मैं तो हरेंद्र मास्टर का चिल्लास हूँ, बाल किशन कौशिक नाम मेरा, और जिला भिवानी हरियाणा में खरक कला से गांव मेरा। मैं तो शिक्षा का प्रचार करूँ सूँ, मैं तो संस्कृति का प्रचार करूँ सूँ, यो है रोज का काम मेरा। और महेंद्रगढ़ के बाण भाइया ने हाथ जोड़ प्रणाम मेरा। ये देखियो कितना हमारा देश कहाँ जा लिया हमारा देश। देखियो, सोच कर देखियो, बर्तनों को अच्छी तरह साफ कैसे करें। 6 मिलियन ने देख रखी है वीडियो। ये बर्तन धोने यूट्यूब पर सीखेंगे तो कुकर देश आगे बढ़ेगा। और भाइयों इस वीडियो ने शेयर कर दियो, ढूंढा ठा दियो कती रही। और इस वीडियो ने मैं भी इसका लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि अपनी बात है, अपनी माँ बोली को आगे बढ़ा रहा है। धुमा ठा दियो न्यूज़ 16, इंडिया न्यूज़ 16। ठीक है। मैं कहा गवार एक खरीफ की फसल है जो 40,000 रुपये क्विंटल तक पहुँच गई थी। तो एक लड़की थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उन्होंने सर गवार तो अनपढ़ को कहते हैं। ए मखा बेबे थारी है हमारी तो जी के पढ़ानी पड़ रही है मैंने। HR GK बाय BK, हाँ क्या है इसका मतलब? HR GK मतलब हरियाणा GK, बाय BK का मतलब मेरा पूरा नाम है बाल किशन कौशिक। और आसपास के जो भी भाई इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं शेयर कर दियो। थारा भाई HR GK बाय BK ये माँ बोली में हरियाणवी में पढ़ाने खातर महेंद्रगढ़ की खनिजों का जो भंडार कहा जाए उसमें एक और खनिज के रूप में आड़ में हीरे तराशने का काम करूँगा। इसलिए मेरी लालसा थी, एक इच्छा थी कि मेरे भाण भाई यहाँ मिल आ जाए, इसलिए मैं महेंद्रगढ़ ज्वाइन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। दोस्तों, महेंद्रगढ़ में कुछ समय पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था। पलक द पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट में एक ऐसा अध्यापक आया था जो देसी भाषा में, मतलब जो घर पे जैसे बात करते हैं वैसे पढ़ाता था। और पता चला है कि अब लगातार वो यहीं पे पढ़ाएंगे। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए, जानने के लिए, बातचीत करने के लिए हम आए हैं पलक द पाथ इंस्टीट्यूट महेंद्रगढ़, जो सतनाली चौक पे है। और देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ जो रिसेप्शन है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और पता करते हैं सर यहाँ पे हैं या नहीं, कितने बजे क्लास होने वाली है। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सुमन नाम है जी। मैम, सुनने में आया है कि देसी भाषा में एक टीचर पढ़ाता है जी, कि वो यहीं पे है। हाँ जी। कब से स्टार्ट किया है उन्होंने? 5 दिन हो गए सर। 5 दिन हो गए। हाँ जी। सच्चाई है इसमें? मंजिल जी कह रहे थे भी पढ़ाने लगे, लेकिन पता नहीं था। नहीं सर, अपनी बेस्ट फैकल्टी है। एक बार अपनी एकेडमी पलक एकेडमी इंस्टीट्यूट में आके देखो, सबसे बेस्ट है। आपका क्या नाम है जी? नवीन। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ? रिसेप्शन की जगह सर। अच्छा, बच्चे जब आते हैं तो कितनी बात बच्चों से आपने नाम सुना भैया हरियाणा जी के जो पढ़ाता है वो बहुत अच्छा टीचर है? बहुत सारे बच्चों से सुना है सभी सर। बच्चे कहते हैं? हाँ जी सर। अभी कहाँ है वो टीचर? अभी अंदर है, यही है ऑफिस में। तो बताया जा रहा है कि बात जो मंजिल जी ने बताई थी वो कहीं ना कहीं सही है और टीचर जो है वो यही है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं सच्चाई है या झूठ है जो मैडम बता रही थी। देख सकते हैं आपके सामने HR GK बाय BK जो चैनल चलाते हैं वो अध्यापक हैं और मंजित जी यहाँ पे बैठे हुए लैपटॉप चलाने लग रहे हैं। मंजित जी कैसे हैं? ठीक है सर, आप बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। अच्छा सर, यहाँ थोड़ी लाइट कम लग रही है, बाहर ही आ जाते, बाहर बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ सर। तो जैसा आपको बताया है कि HR GK बाय BK यहीं पे हैं और बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने महेंद्रगढ़ में अपनी सेवाएं देना शुरू किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। इंडिया न्यूज़ 16 के सभी साथियों को, सारे भाण भाइयाना बाल किशन भाई की हाथ जोड़कर राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। बताइए सर। सर, इतनी दूर से यहाँ आने का मेन रीज़न? देखो सर, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन में मैं लिसो ऐप पर पढ़ाता हूँ जिसके 2.5 लाख बच्चे उसको फॉलो करते हैं। और ऑनलाइन मेरा खुद का चैनल भी है, 1.5 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं HR GK बाय BK का नाम से। उसके अलावा मैं ऑफलाइन 7 साल भिवानी में पढ़ा रहा था। लेकिन पिछली जो 16 अप्रैल थी वहाँ उस दिन मेरा पलक द पाथ फाइंडर एकेडमी मेरा सेमिनार था। और मेरा सेमिनार से पहले इनकी जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे उस दिन सेमिनार में यहाँ 3 ज़्यादा बच्चे आए।
इतना प्यार मैंने इस महेंद्रगढ़ की पावन पवित्र भूमि पर मिला तो मेरा एक हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं देख वहाँ 7 साल पढ़ा दिया, वो भी मेरे बहन भाई हैं, आड़े भी मेरे बहन भाई हैं। तो मैंने फिर फैसला किया कि क्यों ना कुछ समय के लिए महेंद्रगढ़ के अंदर सेवाएं दी जाएं। और आज का दिन जो है मैंने आए ना 5 ही दिन हुए हैं, प्लस बच्चे यहाँ हो लिए हैं, एडमिशन हो लिए हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लियो। और एक बात मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सारे बहन भाइयों ने, भाई मेरा जो एग्रीमेंट यहाँ हुआ है वो केवल CT का एग्ज़ाम तो है फिलहाल, उसके बाद मुझे मतलब सूट करेगी तो मैं आगे बढ़ाऊँगा। इमनू कहूँगा जी CT का एग्ज़ाम कद है, जय CT का एग्ज़ाम काल होगा तो मैं परसों चला जाऊँगा, 6 महीने में होगा तो 6 महीने बाद जाऊँगा, बात क्लियर। CT का पेपर हरियाणा में बहुत बड़ा पेपर है, 10 लाख बच्चे बैठेंगे। और आसपास के जो भी भाई इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं शेयर कर दियो। थारा भाई HR GK भाई BK माँ बोली में हरियाणवी में पढ़ाने खातर महेंद्रगढ़ की खनिजों का जो भंडार कहा जाए उसमें एक और खनिज के रूप में आड़ में हीरे तराशने का काम करूँगा। इसलिए मेरी लालसा थी, एक इच्छा थी कि मेरे बहन भाई यहाँ मिल आ जाए, इसलिए मैं महेंद्रगढ़ ज्वाइन किया। अच्छा, आप ये कह रहे हो भाई CT का एग्जाम हुआ आप चले जाओगे, बच्चे जाने नहीं देंगे तो क्या करोगे? देखो मेरा है, मैं एक पूरा हरियाणा है मेरा हो चुका है अब ऑनलाइन के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे कुरुक्षेत्र में भी मेरी बात फिक्स हो रही थी, लेकिन पहले मैं यहाँ सेमिनार कर गया था तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ोन गए, अक्सर हमें भी ऑफलाइन पढ़ा दो, हमें भी पढ़ा दो। एक माँ बोली में पढ़ने की जिज्ञासा है बच्चों के अंदर। और जो ये मेरा सब्जेक्ट है ना, ये 100 में से अकेला 25 नंबर से ज़्यादा का ही आएगा। 25 का तो है, कई % ऐसे होते हैं जैसे हमारी नेशनल हिस्ट्री में पानीपत की लड़ाई है, तराइन की लड़ाई है, वर्धन वंश है, ये एक्स्ट्रा % होते हैं। वैसे हरियाणा में भी आते हैं और ये नेशनल हिस्ट्री में भी आते हैं। तो कई बार 27 या 28 नंबर का भी जो है इसमें पेपर में आ जाए है, तो इसलिए बच्चों को आसान होता है टेस्ट पास करना। सर ये बताओ, जैसे और भी टीचर्स हैं, हाँ। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, ऐसा क्या आपने क्रिएशन किया कि बच्चे आपके फ़ैन होंगे? देखो एक बात है, एक बार मैं अपने हरियाणवी का प्रयोग कराया करूँ भाई। जो चीज़ एक नेल्सन मंडेला जी हुए, उन्होंने एक बात कही थी कि जो चीज़ माँ बोली में बोली जाती है ना, वह बच्चे का दिल में उतरती है। और अपनी जो संविधान में 22 भाषा आप सीख लो, हिंदी इंग्लिश जो भी, उर्दू मराठी जो भी सीखो आप, लेकिन माँ बोली को मत बोलो, वो प्यार करो उससे, क्योंकि वह बच्चे का दिल में उतरेगी। और इंग्लिश सीखो आप, अच्छी बात है इंग्लिश बोलो आप, लेकिन इंग्लिश में किसी बच्चे को आप बात बताओगे तो दिमाग में जाओगी, हरियाणवी में बताओगे तो वह दिल में जाओगी। और पेपर का मन माने 6 महीने लग जाए, 1 साल भी ना हो, तो दिल वाली बात हमेशा आदमी याद रखा करे ना। अगर मेरा दिल में है बात मैं करके मानूंगा तो टेस्ट पढ़ कर ही मानूंगा। इसलिए मैं माँ बोली में पढ़ा करूँ, हरियाणवी में पढ़ा करूँ। इतना प्यार मिलने लग रहा है, आपने देखा भी होगा, उस दिन आप आए थे 300+ बालक आ रहे थे। और इस शनिवार ने मेरा दोस्त आने लग रहा है, वो भी हम दोनों एक ऐप पर जुड़े हुए हैं, लिस्सो ऐप पे, प्रवीण उड़ान का नाम से है। उनके 3-3.25 लाख सब्सक्राइबर उनके, मेरे से डबल है उनके। और वो भी यहाँ शनिवार को सेमिनार करने आ रहे हैं। हमारा एक ही प्रयास है भाई, देखो पढ़ाओ, सब टीचर हंगा लगा कर पढ़ाओ, ज़बरदस्त मेहनत करें। कोई भी टीचर नू नहीं सोचा कि मेरे बालक ना लाग गए, सब डबल मेहनत करें हैं। लेकिन हमारा दोनों का एक अलग उद्देश्य है कि हम तो अपनी माँ बोली के साथ ही शिक्षा देवांगे भाई ना। देखो 1947 तो 1947 में हरियाणवी हिंदी की होगी, साल तो साल ले मन होना तो ये, लेकिन एक लैंग्वेज अपनी 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 अलग भाषा है। और मैं इस माँ बोली इतना प्यार करूँ हूँ और मिलन भी लाग रहा है। अच्छा, नाम है HR GK by BK। हाँ। क्या है इसका मतलब? HR GK मतलब हरियाणा, GK by BK का मतलब मेरा पूरा नाम है बाल किशन कौशिक। अच्छा, तो बाल किशन कौशिक आपका नाम है। हाँ जी। तो ये बाल किशन कौशिक HR GK by BK कैसे बना? मैं जैसे मैं एक घटना बताता हूँ। मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ाता था, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास 2 सगी बहनें पढ़ती थी मेरी एकेडमी में, A1 एकेडमी भिवानी में है। और आपको पता है कि यहाँ लड़कियों को शिक्षा दूँ कहेंगे 6 महीने कोचिंग दवा दे, लाग गई तो ठीक से ना शादी कर देंगे, ठीक है ना। तो शादी कर दी, उनका रिश्ता कर दिया। और वो लड़की पढ़ने में होशियार थी। बोली गुरुजी सासराले हमने पढ़ने कौन दे, हम कुकर पढ़ा। मैं कहा लाडो मैं थारा गेलिया कुकर चालू है। फिर ने बोली जी सा कोई माध्यम बताओ जिसका हम पढ़ सका। तो उन्होंने मेरे को बताया था सर आप एक यूट्यूब चैनल बना लो। और उन्होंने लड़कियों ने ही इस चैनल का नाम दिया था कि आप ये नाम रख लो। तो बाल किशन HR GK by BK उन बहाना की वजह से है। और इतनी बहाना और भाई मेरे हो रहे हरियाणा में, सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत प्यार भरी राम राम नमस्ते करता हूँ। अच्छा, इससे पहले पढ़ाते थे, उससे पहले आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, तो बिल्कुल। किस प्रकार से पढ़ते थे आप? देखो सारे टीचरों का अलग अंदाज जो है। एक मेरा जो गुरुजी था हरेंद्र भारद्वाज जी हैं, वो भी हरियाणवी शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करा करते, तो उसको ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो एक बात भी बताया करूँ, मैं तो हरेंद्र मास्टर का चेला सूँ,
बाल किशन कोसी के नाम मेरा, और जिला भिवानी हरियाणा में खरक कला से गांव मेरा। मैं तो शिक्षा का प्रचार करूँ सूँ, मैं तो संस्कृति का प्रचार करूँ सूँ, यो है रोज का काम मेरा। और महेंद्रगढ़ के बाण भाइया ने हाथ जोड़ प्रणाम मेरा। आपने हरियाणवी में स्टार्ट किया, जी विरोध भी हुआ होगा थोड़ा। हाँ, ये विरोध जैसे ही आपकी वीडियो देखेंगे तो इनको जो ज़्यादा पढ़े लिखे सब हैं, मतलब डिग्री ले रहे हैं कि हाँ, दिमाग में लेकिन हाँ मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे उनको इस यो के पढ़ा होगा, इसने तो बोलना है ना आंदा। मैं फारसी बोल लूँ, माँ बोली बोल लूँ मैं, क्योंकि जिन हरियाणवी पसंद को नहीं। एक लड़की ने बोली, मैं बताने लग रहा था अपना खेती बाड़ी के प्रश्न आओ, यानी कि कृषि के एग्रीकल्चर और पशुपालन अपना आवे है 2-3 नंबर का। मैं कहा गवार एक खरीफ की फसल है जो 40,000 रुपये क्विंटल तक पहुंच गई थी। तो एक लड़की थी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उन्होंने सर गवार तो अनपढ़ को कहते हैं। ए मखा बेबे थारी है हमारी तो जी के पढ़ानी पड़ रही है मैंने महा गवार खरीफ की फसल हो है, अरे यो लड़िया बहुत करे गवार सर, काटिए ना, हाँ खेत में ना चली जाए ना खाज हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, हमको गवार समझा जाता हरियाणवी। ये बॉलीवुड की कितनी फिल्म हरियाणवी बोलने बनने लग रही, जीत जा रही है ना, क्यों जा रही हो? हम बोलने लग रहे हम ऐसे वैसे कैसे तैसे कर लो भाई, तो हम जीता हमने ऐसे वैसे की जरूरत पड़ा है। लेकिन अपने बड़का तभी माँ बोली सिखाओ रहे, बासोड़े के वहाँ ये बताओ रहे, ताकि सांझी के वहाँ ये बताओ रहे, या सरकार 30 नंबर की या 25 नंबर के यहाँ जी के अनुदेव है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति को समझ सके, हमारी संस्कृति को जान सके। एक अनपढ़ आदमी पंडित लक्ष्मीचंद इतने सांग बना गया कद 1945 में, जिसका देहांत हो गया, सारी बात बता गया कि आने वाले समय में क्या होगा। वो सांग के माध्यम से समझाया करता। अपनी बड़ी बड़ी दादी ताई ये कहानी सुनवा है करवा चौथ की, कि यूनिवर्सिटी में याद कर रही हैं, ये सुने तो याद कर रही हैं जी। और यह हमारी संस्कृति है और इसको जिंदा रखना हमारा परम धर्म है, इसलिए मैं हरियाणवी में पढ़ा रहा हूँ। और एक जितने भी आड़ा महेंद्रगढ़ के आसपास के जो भाण भाई हैं मेरे तो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, पलक द पाथफाइंडर में CT का पेपर थे, HRG के बाई भी के आड़े है। एक बार आओ, 2 दिन का डेमो लो, डेमो समझ में आवे तो अपना एडमिशन लो, ना तो भाई कोई दिक्कत को नहीं। आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी जी करे वहाँ पढ़ो। तो सोचा था कि 3 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, देखो ये इतने बाड़ा का पाना गुरुजी घर में भी इज्जत बन जाएगी तगड़ी। एक और है, जैसे पहले कम काम ना कराया करते तो घर के भी नू कहा करते सवेरे जा बैग ठाके, अरे इनू बेरा है थोड़ा बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया चैनल चल गया, तो घर के भी फ़ोन कर नू करें बेटा गर्मी है जूस जास पी लिया करके मैं तो ये बदलता रहता है, परिवर्तनशील है ये दुनिया। माँ के क्या करें? माँ का प्यार है, माँ का आशीर्वाद है। और माँ, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, बड़का तो भी एक बात कर रहा हूँ क्लास में, और यहाँ जी के 50% अपना माँ बाबू दो रहे, बस माँ बाप दो रहे बैठ जाओ, सारी बात वो बता देंगे। इब सांग क्या पो है, 2016 में हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था। सांग क्या पो ऑप्शन दे दी, दरी पे, मैट पे, सोफिया पे, लकड़ी के तख्ता पे। इब शहर वाले बालक थे, लाया है बड़ा सोफिया पो सांग तो लकड़ी के तख्ता पो है, खुले मैदान में वो है, पुरुषों द्वारा कराया जा है। वर्तमान में हरियाणा का राजकीय नृत्य है सांग परंपरा की शुरुआत 1730 में हुई थी। और हरियाणा में एक आदमी है जॉन मिल्टन का आजा, जिसका दयाचंद मायना ने पानी वाली रागनी का सूती चल ली थी ने, 2000 में लाडो फिल्म आई थी, उसकी वह रागनी दयाचंद मायना ने लिखी थी, जिसको हरियाणा का जॉन मिल्टन का आजा है, और वो पेपर में आ लिया। तो ये संस्कृति है हमारी। अच्छा, आप कह रहे हो बड़का ने माँ बाप उधर बैठना चाहिए, हाँ। लेकिन बैठते को मोबाइल के न बैठे हैं, तो जीबे तो फिर हमने पढ़ानी पड़े है ना, तो 50% तो घर नहीं सीखे हुए उन ना बेरा इब बात छोड़ा ने नेट पटोगे तो केवरा के लिखड़ा हुआ बोल रहे हैं आदत पड़ गई। मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, मैंने मजाक सीखी, मैं आज तो बिटोड़ा धरना हो तो भी नेट पर जाए, गोल बिटोड़ा कैसे धरें और लिखड़ा होगा, आप सर्च मार कर देख लो। एक लेडीज़ का चैनल है, उसका नाम मेरे ध्यान में को नहीं, उसने चैनल बना रखा है रसोई तो संबंधित, उसमें आप बोलियो, ये देखियो कितना हमारा देश कहाँ जा लिया हमारा देश। देखियो, सोच कर देखियो, बर्तनों को अच्छी तरह साफ कैसे करें, 6 मिलियन ने देख रहा किया वीडियो ये बर्तन धोने यूट्यूब पर सीखेंगे तो कुकर देश आगे बढ़ेगा ना, उन कहाँ आप चांद न तोड़ ले आवांगे, वो बर्तन धोने हम यूट्यूब पर सीखा तो कैसे काम चलेगा। मतलब और कोई सवाल आपका सवाल ये है कि आप जी के पढ़ा रहे हो महेंद्रगढ़, बिल्कुल
बच्चों को यहाँ पढ़ने से मजा आएगा, घर जाके रिपीट करना पड़ेगा, यूट्यूब देखनी पड़ेगी? किम्मे कौन देखना पड़े, कापी में भी नू लिखवा हूँ। काल नन्नू को दे भाई मास्टर ने करवाया को नहीं, भगने को जो कापी लिया भाई करवा रखा है ना, तो क्लास में याद करवा दूंगा ना, तो हरियाणा जी के 100 रुपया में बढ़िया किताब आ जाए, 1500 रुपये फीस देने की जरूरत को नहीं, क्लास में ही याद करवा दूंगा। जीबे तो बिकन लोग याद करे हैं, क्लास में याद करवा के भेजूंगा। चालती बस में भी नू कहेंगे खनिजा का भंडार, खनिजा का भंडार, मन नहीं पढ़ा दोगे? बिल्कुल। पत्रकार महोदय, आप लोगों तो हमारी संस्कृति को जिंदा रख रहे हो, आप हमारी बात को लोगों तक भेजोगे तो आपका तो इस क्षेत्र में एक विशेष योगदान है। सर एक बात और सुनिए मैंने आपके बारे में जी, कि दिन में 24 घंटे होते हैं, आप तो 12-12, 13-13, 15-15 घंटे पढ़ाते हो। 12 घंटे की मैं मैराथन, देखो मैंने पहली बार मैं प्रयोग करके देखा और जैसे हरियाणवी का कराया, आपको बताता हूँ, मैं प्रयोग करके देखता हूँ। मैं भिवानी था तो मेरा अब तक यूट्यूब पर जितने भी लोग थे वो दिन में मैराथन लिया करते, मान लो सवेरे 7 से शाम 7 तक, मैंने उल्टा कर दिया, रात ना 8 बजे तो सवेरे 8 तक पूरी रात। और आप 6500 बच्चे लाइव जुड़ रहे थे, 6500 बच्चे। और लाइव जोड़ना, देखो आपके चैनल में या वीडियो गिरोगे ना देखना लोगों का काम। हाँ फोन लेकर तो नू कहो कौन मेरी वीडियो देख लो, अरे भाई वो भी इस वीडियो ने शेयर कर दियो, ढूंढा ठह दियो कती रही, और इस वीडियो ने मैं भी इसका लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि अपनी बात है, अपनी माँ बोली को आगे बढ़ा रहा है। धुमा ठा दियो न्यूज़ 16, इंडिया न्यूज़ 16, ठीक है। धन्यवाद सर। एक आधे और बूझ लो कि मैं बूझ जाना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करूँ मैं भी लंबी ज़्यादा, क्योंकि है ना मैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो 12-12 घंटे लगातार बोल सका। हाँ, और मैं एक वो बात बताना चाह रहा था, एक और प्रयोग करके देखा था सर मैंने, जैसे ऑफलाइन सेमिनार जैसे यहाँ कर दिया था 16 ने, मैंने एक उल्टा सोच लिया, मैं ऑफलाइन भी रायत न करूँगा, सेमिनार ऑफलाइन। जब कमांडो का पेपर था, कमांडो के अंदर जज्बा होता है इन बच्चों के अंदर, कमांडो का पेपर था हरियाणा में, मैंने रात ने सेमिनार करा भिवानी में, 350 बालक आए रात न, नजबगढ़ तई के बालक आ गए थे, नजबगढ़ तई के। तो ये प्रयोग करता रहता हूँ। महेंद्रगढ़ वासियों का दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया। पूरे हरियाणा के बहन भाइयों ने एक बार फिर तय HR जी के भाई BK की हाथ जोड़ कर राम राम, जय हिंद मेरी ओर तय, जय हरियाणा, जय भारत। तो जिस प्रकार से आपने हरियाणवी देशी माँ बोली बता रहे हैं उसमें सुना है, और अब हरियाणवी में बात की, और यहाँ एक टीचर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इंग्लिश और हरियाणवी में क्या कुछ डिफरेंस है। और सर बता रहे थे भाई इंग्लिश में तो जिक्के याद नहीं होगी, हिंदी में भी याद नहीं होगी, सिर्फ देसी भाषा में हरियाणवी में याद होगी। तो बात करते हैं इंग्लिश अध्यापक से, तो इंग्लिश के अध्यापक से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? शिषपाल नाम है जी। शिषपाल जी, ये बताएं, जिस प्रकार से अभी आप बातें सुन रहे थे कि जिक्के की बात करते हैं, तो माँ बोली में जो बात की जाती है, मतलब जो अपने को अच्छी लगती है, फीलिंग्स में जो भाषा आती है उसमें पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इंग्लिश के बारे में क्या कहेंगे? देखो, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपना अपना फीडबैक होता है। जैसे सर ने अपने हरियाणा जीके के बारे में बताया, हरियाणवी बोली हमारे जैसे गढ़ के अंदर बोली जाती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपना हरियाणवी बोली को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन इंग्लिश को हम हरियाणवी में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। तो इंग्लिश को हम एज ए इंग्लिश के तरह ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे एयरफोर्स X ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, Y ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्मी में, उसके बाद बच्चे FCAT के लिए आते हैं यहाँ पे, अदर जो डिफेंस एग्जाम है CDS हो गया, उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको अलग तरह से टैकल किया जाता है। अच्छा, इंग्लिश पढ़ने के लिए बच्चे को किस प्रकार से सोचना चाहिए? और पता होता है भाई इतने नंबर की इसमें आएगी, तो आप लोग किस प्रकार से सर्च करते हैं भाई इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा? ये देखो, एक्सपीरियंस है, हम लोग खुद एग्ज़ाम दे चुके हैं। मैं 2 बार CDS क्वालिफाई हूँ, 2015 में और 17 में। एक बार SSB सेकंड डे आउट हुआ, एक बार 5th डे आउट हुआ। उसके बाद हमारा काम है कि पेपर को एनालाइज करना। इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे UP PCS हो, चाहे MP PCS हो, चाहे स्टेट PCS हो, कोई भी CDS एग्ज़ाम हो, FCAT का एग्ज़ाम हो, हम सभी एग्ज़ाम को एनालाइज करते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हो गया, मैं खुद दे रहा हूँ और अब आगे भी देना है, तो उन सब को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, फिर बच्चे उनको सोल्व करते हैं, तो उनको थोड़ा सा आगे के लिए इस तरह से आगे पढ़ाया। यहाँ बच्चे इंग्लिश में किस प्रकार से इंटरेस्ट लेते हैं? यहाँ पे थोड़ा जैसे अपना CET का एग्ज़ाम है, वो सुनने में आया है कि 10 मार्क्स का इंग्लिश में आएगा, पोर्शन 10 मार्क्स दिया गया है, तो इसलिए बच्चे मतलब ठीक ठाक रुझान रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें केवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। देखो, हमारी जो 8वीं अनुसूची है संविधान में, उसमें 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज का, लेकिन उसमें इंग्लिश नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश हमारे देश में बोली जाती है। ज़रूरी नहीं कि आपको कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश पढ़ना है, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो हर जगह इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है, कंपलसरी है।
तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा सब स्टूडेंट्स से जो हरियाणा से हैं, ख़ास तौर पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जो भी इस एरिया से जो लोग बच्चे आते हैं, इंग्लिश पे फोकस कीजिए और आप ऑफिसर्स रैंक के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारा जो एरिया है अच्छे अच्छे ऑफिसर्स दे चुका है। तो इन फ्यूचर हमारा प्रयास ये है कि हम यहाँ से भी अपनी एकेडमी से ऑफिसर तैयार करें। हाल ही में आपने देखा होगा FCAT का रिजल्ट आया है, यहाँ से 2 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं FCAT में, और अभी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, वहाँ से भी 2 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। तो इन फ्यूचर एक लड़की है, जैसे अभी लड़कियों का बैच हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, NDA के लिए उनको विशेष छूट दी जा रही है, साथ साथ SSB के लिए भी प्रिपरेशन कराया जाता है। लास्ट टाइम 20 वैकेंसीज़ थी, अब की बार शायद वैकेंसीज़ बढ़ के आएंगी। तो हम जैसे बेटी पढ़ाओ के तहत लड़कियों को भी आगे बढ़ाने का यहाँ पे प्रोत्साहन किया जा रहा है। मतलब सारी बात यह है जी, इंग्लिश भी जरूरी है। हाँ जी, इंग्लिश ज़रूरी है जी। नौकरी लागनी है तो। हाँ जी, इंग्लिश काफ़ी जरूरी। तो भाई नौकरी लागना है तो हरियाणवी जीके नहीं, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। और भी जो यहाँ अध्यापक हैं उनसे भी बात करके और सुनाते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट बताते हैं। यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपको पता होगा 12th पास करने के बाद फिजिक्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, 12th में भी ज़रूरी है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब जल्दी लगना है। तो मैम क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम श्वेता है और मैं यहाँ फिज़िक्स पढ़ाती हूँ। जो हमारे X ग्रुप के बच्चे हैं और Y ग्रुप जो स्पेशली NDA के लिए, जैसे हमने अभी बैच स्टार्ट किया है जिसमें गर्ल्स के लिए मतलब 50% ऑफ रहेगा। जो जैसे अभी एडमिशन लेंगी गर्ल्स, उनके लिए जैसे अलग से बैचेज़ हैं, तो जो गर्ल्स आएंगी उनके लिए 50% ऑफ किया है स्पेशली NDA के बैचेस के लिए हमने। किस प्रकार से फिजिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है 12th के बाद NDA वगैरह में जॉब लगने के लिए? देखिए इस जो फील्ड में है फिज़िक्स, जो हमारी जिसको हम PCM बोलते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ हो गया, तो जिन बच्चों के पास ये साइड होती है +1 2 में, देखो ज़रूरी है, +2 के बाद तो क्या ही साइड लेंगे, उसके बाद तो हम कोचिंग के लिए आ रहे हैं। और जैसे कि अगर आपने +1 2 में नॉन मेडिकल ली हुई है तो उसके बाद आप इस फील्ड में आके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फिज़िक्स उसके लिए जो आपकी +1 2 है बोर्ड का, जो आपने एग्ज़ाम दिया है CBSE HBSE जिससे भी आप कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप आगे जैसे इस फील्ड में प्रिपेयर मतलब कर सकते हैं। कितने नंबर की आती है जैसे सर ने बताया भाई? 25 मार्क्स की। हाँ जी, 25 मार्क्स की जी फिज़िक्स आती है। ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। जैसे जैसे कि अभी BK सर ने बताया था आपको कि हरियाणा जो उन्होंने GK के लिए बताया, वैसे ही जो X ग्रुप के बच्चे प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए इतनी ही इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, फिज़िक्स इंपॉर्टेंट है, और साथ में उनका जो टेक्निकल मैथ जो वो स्टडी करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सब्जेक्ट चाहे हम कुछ भी पढ़े, अगर वो है हमारी कोचिंग के लिए या हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो वो सब के सब ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 5 मार्क्स में आपके नेशनल GK हो या 25 मार्क्स में आपकी HR GK हो। अच्छा, जिस प्रकार से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो किस प्रकार का रुझान रहता है टेक्निकल बच्चों का फिजिक्स पे? सर जैसे कि जो बच्चा प्रिपरेशन के लिए आया है वो सिंसियर होगा तभी वो कोचिंग के लिए आ रहा है, अदरवाइज़ तो सड़कों पे काफ़ी बच्चे हमें घूमते हुए बैग लेके बंक मार के दिख जाएंगे। तो जो बच्चा हमारे पास आता है वो प्रिपरेशन के लिए ही आता है, जिसने कि अच्छे से उनका रिज़ल्ट अभी शायद आया नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए मतलब काफ़ी अच्छा टाइम है। एटलीस्ट जुलाई या अगस्त में जाके आगे कहीं एडमिशन वो होगा, तो साथ साथ वो मतलब ये कोचिंग का जो ये टाइम है बीच में 3-4 महीने का, इसको मतलब अच्छे से गेन कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हो जाता है। तो यही एज होती है। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, अगर आप अभी 17-18+ में आके अगर आप जॉब लग जाते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज डिग्री तो हम कभी भी ले सकते हैं, 50 के बाद भी आप डिग्री ले सकते हैं। हिंदी में ही होता है पूरा या इंग्लिश में होता है पूरा? क्या फिज़िक्स तो जैसे X ग्रुप जो है मेनली हमारी इंग्लिश ही होगी, फिज़िक्स का हिंदी में हम क्या ही पढ़ेंगे विज्ञान जिसको हम बोलते हैं साइंस, तो फिज़िक्स तो हमारे इंग्लिश में ही रहेगी। डेरिवेशन है वो, अगर x² और y² है तो वो इंग्लिश में भी हमारा वही रहेगा और हिंदी में भी वही रहता है। इस प्रकार से बताया इंग्लिश बहुत ज़रूरी है भाई, इंग्लिश भी पढ़ना। और अगर आपको नौकरी लग रहा है तो सारे सब्जेक्ट जैसे मैडम ने बताया बहुत ज़रूरी, चाहे वो 5 नंबर का हो चाहे 25 नंबर का हो, अगर जॉब लगनी है तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। और जिस प्रकार से एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई है, अगर 17-18 की उम्र में आप +2 करते ही जॉब लग जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए, आपका बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा होता है। नहीं तो 20-25 साल की उम्र तक आप कोचिंग करते रहेंगे और वो नुकसान आपका होता रहेगा। तो मंजीत जी से और मिलवाएंगे, तब तक आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। तो बात करते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे अच्छे अच्छे अध्यापक आ रहे हैं, जो सेमिनार ले रहे हैं, मोटिवेशनल सेमिनार होने वाला है, जिनकी वजह से बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं। यहाँ के जो संस्थापक हैं मंजीत जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया भाई। जिस प्रकार से नए नए प्रयोग आप कर रहे हैं, कभी किसी अध्यापक को, कभी किसी को, तो किस प्रकार से सोच है बच्चों को लेके, गवर्नमेंट जॉब को लेके? वो पीछे जब सर का सेमिनार हुआ था तब भी आप आए थे, आपके थ्रू हमने मैसेज भेजा था, तभी बच्चे 300+ बच्चे आए थे, तो उनकी सबकी डिमांड थी सर BK सर की रेगुलर क्लास करवा दो। तो हमने उसी पे ध्यान करके BK सर से बैठ के बातचीत की
तो उनको जैसे भी तैसे करके हमने एग्री कर दिया, तब वो ऑफलाइन क्लास के लिए आगे। वो CET का कंप्लीट बैच में 100% रिजल्ट देकर जाएंगे। जब तक यहाँ जितने हैं बच्चे आ रहे हैं सभी का सिलेक्शन श्योर है। 100% सिलेक्शन है, क्योंकि वो दिन में भी मेहनत करा रहे, रात में मेहनत करा रहे। जो बच्चे हॉस्टल में उनको नाइट क्लासें दे रहे हैं, सुबह का बैच भी चला रहे हैं, शाम का बैच भी चला रहे हैं। इससे अच्छा और बताओ क्या कर सकते हैं। बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे तो हम उनके लिए तैयार हैं। सर आप बच्चों के प्रति कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई अपने को रिजल्ट देना है तो महंगे से महंगा टीचर यहाँ पे। हाँ, कुछ भी हो सर, रिजल्ट के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सही, एक भी क्लास 5 लेक्चर लगते हैं सभी में, एकेडमी में कहीं पे 4 लगते हैं, 6 से 7 लेक्चर अपने लगवाने का काम करें। कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा ना रह जाए जो बच्चे उससे वंचित रह जाएं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि भाई शनिवार को कोई और मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है। हाँ, प्रवीण उड़ान सर से बात हुई थी, तो वैसे तो HSSC में जॉब करे, रेगुलर क्लास तो ले नहीं सकते, तो वो उन्होंने कहा था कि मोटिवेशनल सेमिनार प्लस हरियाणा जीके की क्लास रखेंगे, तो शनिवार को इसी 7 मई को सेमिनार करें 10 बजे सुबह। तो सर हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई नया टीचर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, तो बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के बारे में पूरा सोच लिया है। क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे, हम पीछे कई दिनों से देख रहे हैं अकेडमियों में, वैसे घूम के किसी का इंटरेस्ट नहीं बढ़ पाता। कोई 2-4 महीने का एडमिशन ले लेते, जाते 15 दिन 20 दिन फिर घर पे रहते हैं। उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए बार बार इसी चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, ताकि अगर बच्चों को सही दिशा गाइडलाइन मिल जाएगी तो वो अपने आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे पढ़ाई में। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट को और जिस प्रकार से बच्चे कहेंगे उसी टीचर को यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 100% रिजल्ट चाहिए। आपको पता है सतनाली चौक महेंद्रगढ़ श्री कृष्ण हॉस्पिटल के ऊपर पलक द पाथ फाइंडर, जिस टीचर की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो टीचर मंजीत जी आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और जिस प्रकार से आपने देखा है हरियाणा GK by BK लगातार इस इंस्टीट्यूट की महेंद्रगढ़ में जहां भी कोई टीचर अच्छा होगा, आपके भविष्य के लिए जो बात अच्छी होगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ।